वित्त वित्तीय प्रबंध के वित्तीय प्रबंध का जो सब्जेक्ट है उसमें जो सेकंड यूनिट है उसमें वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन स्रोत, दीर्घकालीन स्रोत, कैश बजट से संबंधित सिलेबस है। तो उसमें हमने आपको जो है कैश बजट पूरा बता दिया है, वित्त के दीर्घकालीन स्रोत बता दिए हैं, और वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन स्रोत या साधन वो साधन हैं जिनके द्वारा एक संस्था अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। खास तौर से हम कह सकते हैं कि जो हमारे अल्पकालीन हैं, जो कि एक साल तक के जो पूंजी की आवश्यकता है, जिसके कि हम कह सकते हैं कि कार्यशील पूंजी की जो हम व्यवस्था है वो मुख्य रूप से हम इन अल्पकालीन साधनों से प्राप्त करते हैं। तो ये साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो बाह्य स्रोत और दूसरे हैं आंतरिक स्रोत। तो बाह्य स्रोत में हम लेते हैं सबसे पहले नंबर का कि व्यापारिक साख। व्यापारिक साख से आशय जो हमारे क्रेडिटर्स है उनसे जो साख प्राप्त करते हैं, यानी कि एक व्यवसाय में जो हम माल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, तो उस कच्चा माल को खरीदने के लिए हमें जो है वो साख मिलती है। यानी कि जो हम कच्चे माल को और विभिन्न प्रकार के जो स्टोर्स हैं उनको खरीदने में जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा हमें खर्च नहीं करना पड़ता है, और उसके बदले में वो हमको 2 महीने से लेकर 6-7 महीने तक की उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यापारिक साख है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है व्यवसाय में अल्पकालीन वित्त प्राप्ति का साधन है। इस व्यापारिक साख में हम खुला खाता ले सकते हैं, विनियोग विपत्र ले सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र ले सकते हैं। ये वही सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमने आपको कई साल बैंकिंग व्यवस्था में, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में समझाया था। अब अगला लेते हैं अल्पकालीन वित्त, बैंक वित्त अथवा साख। तो बैंक जो है उनसे भी हम जो है 1 साल तक के लिए जो है, या हमारी जो वर्किंग कैपिटल है या चालू पूंजी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उधार ले सकते हैं। अब ये उधार कैसे ले सकते हैं? अधिविकर्त जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अच्छी तरह आता है, व्यापारिक बिलों की कटौती, यानी कि जो माल हमने बेचा है उस माल के जो बिल हैं उनकी हम बैंक से कटौती करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास में कोई विनिमय विपत्र है जो कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमें हमारे डेटर ने दिया है, उसकी कटौती प्राप्त करके रुपया प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है नगद साख। नगद साख बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कैश क्रेडिट, जो कि हमें जो हमारे स्टॉक में जो हमारा स्टॉक रखा रहता है, जो इन्वेंट्री और प्लस जो है फिनिश गुड्स रखा रहता है, उसके अगेंस्ट में हमें बैंक जो साख प्रदान करता है वो हम कैश क्रेडिट बोलते हैं। इसमें जितना पैसा हम बैंकों से उधार लेते हैं उतने पर ही ब्याज देना पड़ता है, और बैंक एक इसकी लिमिट बना देते हैं कि भाई जैसे किसी व्यक्ति को 1 करोड़ की कैश क्रेडिट है, अब वो अपने 1 करोड़ तक का स्टॉक हमेशा रखेगा और उसके अगेंस्ट में वो 1 करोड़ तक का उधार ले सकते हैं। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए 50 लाख रुपए का ही स्टॉक रख पाता है तो फिर उसको 50 लाख तक की उधार मिलेगी। यानी जितना बैंक के पास हम उधार लेना चाहते हैं उतना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, और बैंक वाले इसको टाइम टू टाइम वेरीफाई करते रहते हैं, इसका जांच करते रहते हैं। अगला है इसमें साख पत्रों का खोलना। तो साख पत्र खोल लेते हैं, यानी कि एक किसी के हम यहाँ पर जो है माल उधार लाते रहते हैं, तो ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है, और इसके बाद में हम उसको भुगतान करते रहते हैं। अगला है ऋण एवं अग्रिम। तो ये बैंक से हम ऋण दे सकते हैं, लोन इन एडवांस जो बैंक से लेते हैं वो भी अल्पकालीन के समय के लिए ले सकते हैं। अगला है गारंटी सुविधा। तो बैंक हमारे कई प्रकार के जो जो हम लोन लेते हैं, कई प्रकार के जो हम उधार लेते हैं, उसकी गारंटी जो बैंक देता है उसके द्वारा भी हम अल्पकालीन वित्त प्राप्त कर सकते हैं। अगला है
विदेशी व्यापार की बैंकों द्वारा, विदेशी व्यापारिक बैंक जो हैं, जो कि विदेश में स्थित हैं या उनकी ब्रांचेज हमारे यहाँ पर हैं, उनसे भी हम साख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई माल जो है एक्सपोर्ट किया, और उस एक्सपोर्ट माल का जब तक जो है, अब इसमें जैसे एक तो कि हम जब माल जहाज पे चढ़ा देंगे उसके बाद में हमें पैसे मिल जाते हैं उसके अगेंस्ट में, तो ये हमें एक वित्त की पूर्ति हो जाती है। या फिर जो है उससे पहले भी हम अपने बैंकों से भी जब तक जो हमें, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जो इम्पोर्टर है उससे अगर हमारी इस तरह की बातें हुई हुई है कि जैसे ही आप शिप पर माल भेजोगे, बिल्टी लगाओगे, हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो इससे जो शिप पे माल भेजने से पहले जो सुविधा ली जाती है, साख की सुविधा, वो पोत लदान पूर्व साख कहलाती है। तो इस तरह से ये हम विदेशी व्यापारिक बैंकों से भी इस प्रकार की वित्त सुविधा ले सकते हैं। एक जन निक्षेप है, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बाहरी स्रोत। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जब हमें परमिट करती है तो हम जो है जनता से जमाएं प्राप्त कर सकते हैं। वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हो सकती हैं। यानी कि हम पब्लिक को कहेंगे भी हमारे यहाँ कोई भी चाहे तो 1 साल 2 साल के फिक्स डिपॉजिट करवा सकता है, उस पर हम ये उसको जो है ब्याज का पैसा देंगे। तो ये जो है पब्लिक डेट्स होती है। एक होता है अंतर कंपनी। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को जो है उधार देती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कंपनी हैं, एक कंपनी में फंड बहुत अच्छे आ रहे हैं, दूसरी में नहीं आ रहे हैं, तो जिसमें आ रहे हैं उससे हम जो है पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर कंपनी डिपॉजिट। और दूसरा है जो नवीन साधन है, जैसे व्यापारिक पत्र है, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, या जमा के प्रमाण पत्र, जो कि जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह सकते हैं। ये नए वित्त प्राप्ति के साधन हैं, इनके द्वारा भी हम विभिन्न प्रकार के जो अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब दूसरा लेते हैं हम इसमें, पहला लिया था बाह्य स्रोत, अब लेते हैं आंतरिक स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में ग्राहकों से अग्रिम आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु बेचना चाहते हैं, तो हमारे ग्राहक को हम कहेंगे भाई ये पहले एडवांस जमा कराओ, तो वो जो एडवांस जमा कराता है हमारा ग्राहक हमारे यहाँ, वो भी हमारे लिए एक वित्त का स्रोत होता है। और जैसे मान लीजिए ग्राहक से कहते हैं भाई जब आप एडवांस करा दोगे तो हम 15 दिन बाद में आपको या 1 महीने बाद में माल आपको भेजेंगे। तो ये जो एडवांस है ये भी एक वित्त प्राप्ति का अल्पकालीन स्रोत है। जैसे ही हम उसको माल भेजेंगे वैसे ही ये स्रोत हमारे काम आ जाता है। दूसरा है इसमें प्रतिधारित अर्जने, रिटेन्ड अर्निंग्स जिनको बोलते हैं, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी हमारी वित्त पूर्ति का एक प्रकार का अल्पकालीन वित्त पूर्ति का साधन है। जैसे मान लीजिए हमें जो है कोई माल बेचा है, हमने 20 लाख रुपए का माल बेचा है और उसमें वास्तव में हमारा जो पैसा खर्च हुआ है वो 15 लाख हुआ है, तो जो 5 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गए हैं, ठीक है, हमें बिक्री से कितने प्राप्त होंगे, 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये प्राप्त होंगे, जबकि हमने उस माल को बनाने में कितना खर्च किया है, 15 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख रुपए है ये हमारी जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी हमारे जो संस्था में अल्पकालीन वित्त के साधन की तरह काम करता है। तो ये आप इनको विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर और विभिन्न प्रकार से समझाएंगे, और इस तरह से कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप और कोई इस तो पूरी तरह उदाहरण देकर पॉइंट लिख के कंप्लीट करें। और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।